आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 33 तान्या को नीचे गिराना। आदित्य के दिमाग में सिर्फ एक स्वाभिमानी लड़की तान्या घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी कैसे बदल गई। इतनी घमंडी लड़की से वो आज तक नहीं मिला था। चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, पर वो सॉरी कभी नहीं बोलेगी और कभी माफी नहीं मांगेगी। इन हालातों में भी वो अपनी जिद और अपने अड़ियलपन को कभी नहीं छोड़ पाएगी। आदित्य ये सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शायद तान्या कभी ना बदले और वो अपने आप को बदल भी नहीं सकती, चाहे हालात ही क्यों ना बदल जाए। तान्या कभी नहीं बदलेगी। आदित्य जब अपनी सोच में डूबा हुआ था तो किसी ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। वो अपने ख्यालों से बाहर निकला और उसने कहा, कम इन। तभी स्पर्श दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसे देखकर आदित्य ने उससे पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो स्पर्श ने उसे बताया, मिस अनु ने अपनी खुद की कार बुलवाई और वो चली गई। सॉरी, मैं खुद जाकर उन्हें ड्रॉप नहीं कर सका सर। क्यों, क्या हुआ? वो गुस्सा थी क्या? आदित्य ने उससे पूछा। स्पर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं सर, पर उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे तान्या मैम के परिवार में उनकी बहुत बेइज्जती की हो, उन्हें बहुत कुछ सुनाया हो। वो थोड़ी उदास लग रही थी। आदित्य ने बिना कुछ पूछे स्पर्श से कहा, ओके थैंक यू। स्पर्श ने कहा, ओके सर, फिर मैं जाता हूँ। आदित्य ने उसे रोककर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ उसके फियांसे के साथ क्या हुआ। किसने किससे क्या कहा, इससे आदित्य को कोई लेना देना नहीं था। आदित्य ने सोचा, अनु को वहाँ फिर से तान्या की हेल्प के लिए जाने की ज़रूरत ही क्या थी? जब उसने क्लियरली ये बोल दिया था कि उसे उनकी हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर अनु को जाना ही नहीं चाहिए था। अनु को लगा था कि आदित्य उसके इस बिहेवियर से उसे महान समझेगा, उसे संभालेगा, कंसोल करेगा और उसकी नजरों में तान्या गिर जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ये समझ रहा था कि अनु बहुत ही बेवकूफ है। वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस बेइज्जती के लिए। अनु घर चली गई। उसे लग रहा था कि आदित्य उसे समझेगा, कॉल करेगा, कंसोल करेगा। पर आदित्य के हिसाब से तो अनु के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। आदित्य इन सब में उसका साथ नहीं देने वाला था। इसके लिए आदित्य को अनु के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था और ना ही वो अनु को जाकर संभालने वाला था। अनु घर पहुंचकर आदित्य के फोन का वेट कर रही थी, जो कि आने ही नहीं वाला था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनु बहुत इरिटेट हो गई और इसलिए वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन चली गई। वो घटिया औरत, मैंने उसकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने मुझे पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने इतना कुछ सुनाया, मेरी इंसल्ट की। वो खुद को समझती क्या है? घटिया कहीं की। घटिया मैं नहीं, घटिया वो खुद है। एक घटिया औरत है वो। अनु, तुमने सही कहा, वो एक घटिया औरत है। तुम्हें उस जैसी औरत के लिए इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा। तभी अनु उनसे बोल उठी कि आप सब जानने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब छोड़ो, काश तुम लोग भी वहाँ होते और उसकी हालत देखते कि वो कितनी अजीब सी हो गई है। उसके चेहरे पर इतनी सारी झुर्रियाँ आ गई है और तो और वो कचरे के ढेर में रहती है। उसकी लाइफ तो अब ख़त्म ही हो चुकी है। तुम्हें पता है, मैं उसकी ऐसी हालत देखकर इतनी खुश हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। उसे ऐसे देखकर
मेरे पैर की जमीन तक नहीं टिक रहे थे। ऐसे में क्या कहूँ मैं, शायद इसी को किस्मत बोलते हैं। भगवान भी ऐसे घटिया औरत के साथ ना रह नहीं सकते, ऐसे घटिया लोगों का साथ नहीं दे सकते। अनु मनी मन चिड़चिड़ाई जा रही थी, वो अनाप शनाप बोले जा रही थी। उसके फ्रेंड्स अब भी उसे कंसोल कर रहे थे। अनु तुम शांत हो जाओ, अब देखना उसके और आदित्य के बीच की दूरियां सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी, और कुछ सालों के बाद देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको अपने शरीर भी किसी बूढ़े से आदमी को बेचना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह सके, उसको कुछ खाने को मिल सके। और तब उसे पछतावा होगा कि उसने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया था। तुमसे वो पैसे क्यों नहीं लिए थे उसने जो तुम उसे एहसान करके दे रही थी। देखना अनु, उसे एक दिन ये जरूर रियलाइज होगा। ये बात सुनते ही अनु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बहुत खुश हो गई कि उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसने इस खुशी में उनसे कहा, पता है आदित्य और तान्या के बीच की दूरियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। तुम्हें देखना चाहिए था जो कपड़े उसने पहने थे ना। आई टेल यू यार, मैं तो उसे अपने घर की चटाई की तरह भी यूज ना करूं, इतने गंदे थे वो। इनफैक्ट वो मेरी मॉम से भी बड़ी लग रही थी। तुम्हें पता है मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया, उसे आंटी बुलाने से खुद को कितना रोका मैंने। यू कांट इवन इमेजिन। अनु का ऑनलाइन फ्रेंड्स ग्रुप तान्या के बारे में बुराई करता ही जा रहा था। उनके लिए तान्या किसी गंदगी से कम नहीं लग रही थी। सिर्फ उसके बारे में इस तरह से डिस्कशन चलता रहा और चलता रहा।